वो जो आप कह रही थी कि 10 साल कम कर देती हैं आप उम्र किसी भी मॉडल की, ये कौन सा जादू है आपके पास? हाँ, तो ये आप मेरे पिक्चर्स वगैरह आप देखते रहेंगे कि आप देखेंगे कि वाक़ई में मैंने चेंज किया है और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत खुश होके गए। उन शौहरों की क्या कंप्लेन है जिनका आप मेकअप कर देती हैं और बाद में वो मुँह धोती हैं और उसके बाद वो आते हैं, वो बाहर इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं उन शौहरों की, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक हस्बैंड तो आए थे, उनको इतना ज़्यादा अपनी बीवी का मेकअप पसंद आया था कि वो मेरे लिए बुके लेकर आए और केक लेकर आए कि उन्होंने कहा, और वो उसके बाद जो अपनी बीवी को पार्क लेके गए शूट कराने के लिए। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, हैदर अब्बास आपके साथ नेशनल पॉइंट पर। जनाब, आज हम आ गए पॉलर, और पॉलर में मेरा मेकअप नहीं होने वाला। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे उधम और सबसे वीआईपी मेकअप आर्टिस्ट से मुलाकात कराएंगे। मैमूना फातिमा इनका नाम है। एक छोटे से मकान में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मैमूना फातिमा से आपकी मुलाकात कराते हैं, इनसे जानते हैं भाई इन्होंने ये पॉलर कैसे खोल लिया, कब से स्टार्ट कर लिया और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है। मैमूना फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने नेशनल पॉइंट के लिए टाइम निकाला। क्या कर रही हैं भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। और मेरे पार्लर की ख़ास सबसे बात यह है कि आप किसी भी मॉडल को मेरे सामने लाके बिठा दें, मैं उसका मेकअप करूँगी। और मेरे पास अभी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हैं, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हैं और मैंने इनका मेकअप लुक जो है बहुत ज़्यादा चेंज किया है। और बस यही कि मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं और अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा मेकअप मैं करती हूँ। वो जो आप कह रही थी कि 10 साल कम कर देती हैं आप उम्र किसी भी मॉडल की, ये कौन सा जादू है आपके पास? हाँ, तो ये आप मेरे पिक्चर्स वगैरह आप देखते रहेंगे कि आप देखेंगे कि वाकई में मैंने चेंज किया है और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत खुश होके गए हैं कि आपने वाकई हमें, हमारी उम्र 4 बच्चों की अम्माएँ जब वो आके तैयार हुई हैं और उन्होंने कहा कि बेटा, जब वो उनकी बच्चे वीडियोस बना रहे थे, वो कहती हैं कि हमें अम्मी नहीं बोलो, हम अभी अम्मी नहीं लग रहे हैं। बच्चे पहचानते हैं अपनी माओ को? बच्चे पहचानते नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो खुद बाहर घूम रहे होते हैं, वो जब अंदर आते हैं वो अपनी मामा को देख के कहते हैं कि मम्मा ये आप ही हैं। वाकई इन्होंने, आंटी ने बहुत ज़्यादा आपको चेंज कर दिया, अब आपने बस यहीं से तैयार होना है। हमें इनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तैयार, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तैयार होकर गए हैं, वो बहुत खुश, और उन्होंने ये तक कहा कि अब हमें यहीं रेडी होना है, हम आपके पास। उन शौहरों की क्या कंप्लेन है जिनका आप मेकअप कर देती हैं और बाद में वो मुँह धोती हैं और उसके बाद वो आते हैं, वो बाहर इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं उन शौहरों की, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक हस्बैंड तो आए थे, उनको इतना ज़्यादा अपनी बीवी का मेकअप पसंद आया था कि वो मेरे लिए बुके लेकर आए और केक लेकर आए कि उन्होंने कहा, और वो उसके बाद जो अपनी बीवी को पार्क लेके गए शूट कराने के लिए कि मैं अपनी बीवी का वहाँ जाके शूट करूँगा, कि इतना अच्छा आपने रेडी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब बारात लुक दोबारा आप इनको दें, वो मैं वेडिंग ड्रेस लेकर आऊँगा इनका और आप इनको दोबारा वो लुक दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या कहने। अच्छा, कर क्यों रही है मैमूना ये सारा काम आप? अब आ जाते हैं इस तरफ कि मैं ये कर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, आप लोग सब जानते होंगे कि शौहर कितना ज़रूरी होता है इंसान के साथ, बीवी के साथ। और मेरे शौहर मुझसे 1.5 साल से दूर है। अरे आप हौसला रखें। मैं उनसे मिलने के लिए तड़पती हूँ। अभी उनका आने का था पर वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ, इतना बढ़ जाऊँ कि उन्हें वहाँ मुझसे दूर ना रहना पड़े और वो हमारी फैमिली के साथ रहें। वो खुद वहाँ रोते हैं, उनको हमारी याद आती है क्योंकि हम कभी एक दूसरे से इतना दूर नहीं रहे हैं। और बस मैं यही चाहूँगी कि लोग मुझे सपोर्ट करें। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मेकअप किए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लिंक नहीं लगाते हैं, बस वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, 1.5 लाख उनके व्यूज़ हो जाते हैं, पर वो एक लिंक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल करते हैं। वो खुद तो यहाँ रेडी होकर चले जाते हैं। क्या मतलब आपसे यूट्यूबर्स आके आपके पास तैयार होते हैं और वो आपको पैसे भी नहीं देते हैं? नहीं, वो पैसे नहीं देते, बल्कि वो उनकी डिमांड होती है कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। तो मतलब उनका वो बनता है कि वो मुझसे पैसे लें, पर वो मुझसे नहीं लेते पैसे। उनकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि वो हमसे बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी आए कि वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझसे कुछ ना पेमेंट ली ना कुछ किया, उन्होंने मेरा लिंक भी लगाया, और कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने लिंक नहीं लगाया इसलिए कि मैं पेमेंट नहीं दे सकी उनको। अभी आप अपने हस्बैंड से दूर हैं और आप चाह रही हैं कि आप सपोर्ट करें उनको उनके काम के अंदर भी,
तो कब से वो दूर हैं आपसे और कब तक वो वापस आ जाएंगे? उनको 1.5 साल तो हो गया है। बहुत सारे मसले मसाइल थे, बहुत सारी मजबूरियाँ थी जो उन्हें वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके थे कि यहाँ पे खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। उनके मतलब काम में भी जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे उनकी आ रहा था काम। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक बच्चा है, उसके साथ भी बहुत सारे बच्चों को कोई भी अपना भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मजबूरी उनको वहाँ तक ले गई। और बस यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे लोग आवाम इतनी सपोर्ट करें, मेरे काम को इतना ज़्यादा पसंद करें, इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएं कि मैं जल्द से जल्द अपने शौहर को यहाँ बुलाऊं और मैं अपनी फैमिली में और मैं अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में बस मैं खुश रहूं। सबके दिमाग में यही है कि मेरे पास यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा कमाने लगी हूँ, रोज़ के जो है 3-4 हज़ार तो मैं कमा ही लेती होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यूट्यूबर्स आते हैं मैं उनका फ्री में मेकअप करती हूँ, मेरा अपना ही सामान उनके लग रहा होता है। आप अपनी जेब से उनको भर रही हैं एक तरीके से? जी, मैं अपनी जेब से ही सब कुछ लगाती हूँ और अपनी जेब से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये नहीं कि मुझे यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो ये शायद वो मुझे पेमेंट दे रहे हैं या वो अपना सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी। यूट्यूबर आपको चूना लगा रहे हैं? चूरा नहीं, बस ये है कि वो मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आ जाते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो आ रहे हैं और अपना टाइम निकाल के आ जाते हैं। क्योंकि भाई यही कहूँगी, बड़े यूट्यूबर्स हैं तो बहुत सारे आपको मैंने किया, आप लोगों ने फ़ौरन मुझसे रब्ता किया, आपने कहा कि नहीं हम आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि नेशनल पॉइंट वालों ने मुझसे रब्ता किया। और बाकी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो है क्या मार्केट वगैरह की जो बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। अब मुझे ये पता चला कि वो वीडियोस इसलिए बना रहे होते हैं कि क्योंकि उनको अपना चैनल बढ़ाना होता है। मैंने एक यूट्यूबर से बात की थी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो जो है वीडियोस वगैरह बनाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं सिर्फ अपना इंटरव्यू देना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं आपका चैनल का लिंक भी नहीं लगाऊंगी और आप अपनी मेहनत से करो। अब ये नाम रिवील नहीं किया जा रहा कि ये इनके हस्बैंड कहाँ पर हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, इस वजह से बाज़ लोगों के जहन में ये आ रहा होगा। अब ये बताएं कि अभी तक कितनी दुल्हनों को आप तैयार कर चुकी हैं? और रोना धोना छोड़ दें, अब ये बता दें अच्छे तरीके से भाई कितनी दुल्हन जो है वो आपने तैयार कर दी है, और नेशनल पॉइंट वाली दुल्हनों के लिए आपकी तरफ से क्या ऐलान है? हाँ, मैं एक ब्राइड के बारे में बताना चाहूँगी। अभी मेरे पास जो है क्या नाम है, एक हफ़्ते पहले ही एक ब्राइड लेडीज़ आई थी। वो मेरा यूट्यूब का मैंने अपना लिंक जो है मैंने बैनर पे दिया हुआ है, तो उन्होंने सर्च वगैरह किया और वो मेरी ब्राइडल देखकर आ गई, मतलब मेकअप देख के वो आई। और एक लड़की उनकी कज़न ही थी, उसने कहा कि मैं तो बड़े पार्लर में जा रही हूँ, तुम तो गली वली के पार्लर में जा रही हो। अब जब वो माइयों में यहाँ पर आके तैयार हुई, वो कहीं और से बड़े पार्लर से जाके तैयार हुई थी, तो उनको अपना मेकअप इतना बुरा लगा कि वो बारात वाले दिन मेरे पास तैयार होने आई, जहाँ आपका दावा सच साबित हो गया? जी। और फिर वो जो उसने वलीमे की ब्राइड बड़े पार्लर में कराई थी ना बुकिंग, उसने वलीमे की भी वहाँ से कैंसिल करवा के मेरे पास अपनी वलीमा ब्राइडल लेकर आई। और इतना खुश हुई है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। वाकई में कि छोटा पार्लर नहीं देखना चाहिए हमें, कि छोटा है पर हमें काम देखना चाहिए। पर हमारी ज़्यादातर ख़वातीन जो है ना, वो बड़ा पार्लर देखती हैं, काम जाहिर सी बात है वहाँ काम कैसा भी हो रहा है, बस उनको ये होता है हम बड़े पार्लर में आ गए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो जब मूड होती हैं उसके बाद जब आती हैं तब क्या होता है? तो वो जब मुँह धोती होंगी तो वो तो अपने घर चली जाती है मेकअप करके, तो सब यहाँ से मुँह धो के कोई भी नहीं जाता है, सब जाके जब धोती होंगी। तो उनसे मैंने कभी कमेंट्स किए नहीं ना, मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके हस्बैंड का होता होगा, पर ये है कि वो यहाँ से मुँह धो के कोई भी नहीं जाता है। वो सब कहते हैं हमें रेडी करो, हम घर जाके ही अपना मुँह धोएंगे अपने। क्या बात है जनाब, आपने बातें सुनी मेमुना फातिमा की। बस जल्दी से आखिर में बता दें, हमारी दुल्हन से चार्ज करेंगी आप नहीं करेंगी? ज़रूर, क्योंकि ये कारोबार है, चार्ज तो करना पड़ेगा, पर आपके लिए जो है। कितनी सच्ची है ये बहन हमारी। इन्होंने बोला कोई ऐसा बात नहीं है कि आप वीडियो बनाना है तो आपको फ्री फंड के अंदर दुल्हन तैयार हो जाएगी, आपको पैसे देना पड़ेंगे। बिल्कुल देंगे भाई पैसे, इंशाल्लाह 1 नहीं 2 नहीं 3 4 शादियां जब भी करेंगे, चारों दुल्हनें यहीं से जो है वो तैयार कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आखिर में अगर आप कहना चाहें, कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ अपील करना चाहें? बस मैं यही अपील करना चाहूँगी अपनी आवाम से, जो अपनी मेरी बहनें हैं, बस ये देखें कि वो जब व्लॉगिंग वगैरह भी पसंद करी ना, तो ये भी देखें। और मैं यूट्यूब से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनका मतलब हुनर है, वो काम कर रही हैं, सीख रही हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको यूट्यूब आगे बढ़ाए और उनके काम को देखें। और ये नहीं देखें कि बस कि व्लॉगिंग कर ली, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग व्लॉगिंग पसंद कर रहे हैं और ये हुनर जो है ये तो पीछे ही जाता जा रहा है। क्योंकि हम ये इतनी मेहनत करते हैं, सब यकीन करें कि 4 घंटे ना मुझे मॉडल पे देने पड़ते हैं। जो मेरे पास यूट्यूबर्स आती हैं, फिर उनका शूट करना, मेकअप करना बहुत ज़्यादा मसला होता है। बस मैं यही चाहती हूँ मेरा पार्लर आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूँ और मेरी आवाम मेरा साथ दे, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल का नाम है मेकअप बाय मेमुना।
और बस मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को वापस बुलाना चाहती हूँ कि मैं इतनी कामयाब हो जाऊँ कि मैं बहुत आगे बढ़ सकूँ और अपनी फैमिली की सपोर्ट बन सकूँ। चले भाई, डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। मैमूना के पॉलर से हैदर अब्बास को दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ कि आप जब भी दुल्हन लाएं, कराची में मौजूद है तो मैमूना के पास ज़रूर आएँ और इनसे मेकअप कराएं और हमारा नाम लेके डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये कैसा मेकअप कर रही हैं ये ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।